इंसान का जन्म इंसानी शक्तियों के साथ होता है। जैसे कि एक इंसान किसी भी जीव से ज्यादा कलर देख सकता है। उसकी समझ, उसकी बुद्धि, उसकी सोच पृथ्वी पर मौजूद किसी भी प्राणी या पक्षी से अनेकों गुना ज्यादा है। इंसान का दिमाग उसको पृथ्वी पर का सबसे विकसित जीव बनाता है। लेकिन क्या वाकई में हमारे पास इतनी ही शक्तियाँ हैं जितनी हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं, या फिर इनसे कई गुना ज्यादा शक्तियाँ भी हम में मौजूद है? वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जीवन पर्यंत ज्यादा से ज्यादा हमारे दिमाग का 20 या 21% ही उपयोग कर पाते हैं। बाकी का लगभग 70% हमारे दिमाग का हम कभी उपयोग ही नहीं करते। लेकिन कुछ लोग दुनिया में हुए हैं जिनका किसी कारण से दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो गया जिसका आम इंसान कभी उपयोग ही नहीं करते हैं। आइए आज कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके दिमाग की और उसके कारण शरीर की क्षमताएं हमारी सोच से भी परे है और उनके जीवन में घटी घटनाएं किसी चमत्कार से कम नहीं। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और द नॉलेज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं उन इंसानी शक्तियों के बारे में। एडगर कायसी। 1877 में अमेरिका में जन्मे एडगर कायसी के जीवन में एक अनोखी घटना घटी। जब वो लगभग 25 साल के थे तब गिर जाने से वो कोमा में चले गए थे। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और डॉक्टरों ने अथाक प्रयत्न किए लेकिन उन्हें होश में नहीं ला सके। अचानक एक चमत्कार हुआ और कुछ दिन बाद एडगर बोल पड़े। सभी लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि जब एडगर बोल रहे थे तब वो होश में नहीं थे। वो अभी भी मूर्छित थे, कोमा में थे। उनके शरीर पे अगर घाव भी किए जाए तो भी उन्हें पता न चले। लेकिन बस किसी चमत्कार स्वरूप वो बोल पड़े। उन्होंने कहा कि मैं पेड़ से गिर गया था और मेरी रीढ़ की हड्डी पर तथा मस्तिष्क में गहरी चोट लगी है जिसके कारण मेरे ज्ञान तंतु नष्ट हो रहे हैं। अगर अगले 2 दिन में मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। वहाँ पर एडगर के सभी जान पहचान वाले डॉक्टर्स और आसपास के वार्ड वाले भी इकट्ठा हो गए। सबके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एडगर को पूछने पर उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां बताई और उन्होंने बताया कि आप इन जड़ी बूटियों को अगर ले आओगे और समय रहते मेरे खून में पहुंचा दोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना कह के वो फिर मूर्छित हो गए। खैर, मूर्छित तो वो थे ही, लेकिन प्रत्युत्तर देना बंद कर दिया। अब आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि एडगर कोई चिकित्सक नहीं थे और न ही चिकित्सा विषय और उसकी पद्धति से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता था। एलोपैथी, आयुर्वेदा, दवाइयाँ और जड़ी बूटियों के बारे में तो वो कुछ भी नहीं जानते थे और जिस हॉस्पिटल में वो थे उनके डॉक्टर को भी नहीं मालूम था कि उन्होंने जो लिस्ट दिया है उस जड़ी बूटियों से वो ठीक हो भी जाएंगे या नहीं। लेकिन जब कोई रास्ता ना हो तो इंसान हर मुमकिन कोशिश कर लेता है। वो जड़ी बूटियों की खोज की गई। ब्राजील के अमेज़न जंगल में वो पौधे मिले जिनमें वो संजीवनी शामिल थी जो एडवर्ड ने बताया था। उस जड़ी बूटियों के रस को वैक्सीन के जरिए एडवर्ड के खून में पहुंचा दिया गया और कुछ 2-2.5 घंटे में वो ठीक हो गए। और मजे की बात सुनिए दोस्तों, जब एडगर होश में आए और उन्हें पूछा गया तो उनको ये मालूम ही नहीं था कि बेहोशी में वो कुछ बोले थे और उन्होंने किसी जड़ी बूटियों का जिक्र किया था। और आगे सुनिए। इस घटना के बाद एडगर के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो आंख बंद कर जब जब भी किसी उपाधि के इलाज के बारे में सोचते थे तब तब उनको पता नहीं कैसे कुछ नाम मिल जाते थे। और आप मानोगे नहीं, उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने लगभग 30,000 लोगों को मौत के मुंह से बचाया था। एडगर कायसी का जीवन आज तक के मेडिकल साइंस में दर्ज किया गया सबसे बड़ा चमत्कार है। आप उनके बारे में गूगल में और सर्च कर सकते हैं और उनके जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं। श्रीनिवास रामानुजन। दक्षिण भारत के कुंभकोणम नाम के छोटे से गांव में 1887 में जन्मे रामानुजन एक अकल्पनीय गणित विद्वान थे। रामानुजन एक अति गरीब परिवार से आते थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, खुद मैट्रिक में फेल हुए थे, लेकिन गणित के विषय में उनकी इतनी कुशलता थी कि आज तक दुनिया में उनसे बड़ा कोई गणित विद्वान पैदा नहीं हुआ। गणित के कई धुरंधर हुए दुनिया में, लेकिन वो सब प्रशिक्षित थे। लेकिन रामानुजन के विषय में बात अलग थी। रामानुजन कोई बड़े शिक्षित तो थे नहीं, लेकिन गणित के बड़े से बड़े क्वेश्चन जो दुनिया में सबसे जटिल माने जाते हैं उसे महज वो सेकंड्स में सॉल्व कर देते थे। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी इंसान को सॉल्यूशन के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि बुद्धि कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिसमें वक्त न लगे। बुद्धि सोचेगी, समझेगी और उसका जवाब ढूंढेगी। लेकिन रामानुजन जटिल से जटिल प्रश्न पूछने पर उनका उसी क्षण जवाब दे देते थे। आप प्रश्न खत्म भी नहीं करोगे और उनका जवाब मौजूद होगा।
कहते हैं जिन जटिल प्रश्नों के जवाब ढूंढने में दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों को कम से कम 11 से 12 घंटे चाहिए होते थे और वापस वो सवाल सही है या नहीं उसके रीचेकिंग में 2 घंटे चाहिए होते थे। उस सवाल का जवाब रामानुजन 1 सेकंड में दे देते थे। जब रामानुजन की ख्याति भारत में बढ़ने लगी तब उस वक्त के सबसे बड़े मैथमेटिशियन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने रामानुजन को लंदन बुला दिया। प्रोफेसर का नाम था हार्डी। हार्डी दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों में से एक है, लेकिन जब वो रामानुजन से मिले वो अपने आप को उनके सामने एक बच्चे सा महसूस करने लगे। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने रामानुजन पर संशोधन किए, लेकिन पता सिर्फ इतना लगा कि रामानुजन कोई भी जवाब बुद्धि से नहीं देते थे, क्योंकि वो सोचने का वक्त ही नहीं लेते थे। बाकी सारी चीजों में सामान्य मालूम होने वाले रामानुजन सिर्फ गणित की बात पर अद्वितीय थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि इनके पीछे उनकी अजागृत मन की शक्तियों का ही कमाल है, जो शक्तियाँ रामानुजन के केस में गणित के विषय में एक्टिव थी। बाद में हार्डी और रामानुजन एक अच्छे दोस्त बने, लेकिन रामानुजन बहुत ही छोटी उम्र सिर्फ 32 साल में क्षय रोग के कारण गुजर गए। जब वो बीमार थे तो उन्होंने अपने मित्र हार्डी को गणित के 4 प्रेडिक्शन बताए थे। उनमें से हार्डी के जीते जी 3 सच साबित हुए थे। जब हार्डी का अंतिम समय था और वो मरने वाले थे तो उन्होंने एक विल बनाई और उन्होंने लिखा कि रामानुजन ने बताए 4 में से 3 प्रेडिक्शन साबित हुए हैं और रामानुजन ने अगर कहा है तो बेशक चौथा सही ही होगा, इसलिए चौथे प्रेडिक्शन की मेरे मरने के बाद भी खोज जारी रखी जाए। और जब हार्डी मरे उनके 22 साल बाद रामानुजन ने बताया चौथा प्रेडिक्शन भी सही साबित हुआ। तो ये थे भारतीय रामानुजन, जिनको मैथमेटिक्स की दुनिया में आज भी भगवान माना जाता है। प्रहलाद जानी। दोस्तों, प्रहलाद जानी को मैं खुद मिल चुका हूँ। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर अंबाजी नाम का टाउन है। अंबाजी एक शक्तिपीठ है और इस टाउन के पास एक गब्बर है जहां मां अंबा विराजित है। उस गब्बर के पीछे एक आश्रम में प्रहलाद जानी रहते हैं। प्रहलाद जानी का जन्म 13 अगस्त 1929 में गुजरात के एक छोटे से गांव चराड़ा में हुआ था। इनका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन्होंने 1940 से लेकर अब तक न अन्न का एक दाना मुंह में रखा है, न पानी की बूंद। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था और आज 77 साल होने को है, फिर भी वो कुछ भी खाए या पिए बिना जीवित है। मेडिकल साइंस के अनुसार कुछ ही दिन अगर हम पानी के बिना रहे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, और अन्न जल के बिना इतने सालों तक रहना ये एक चमत्कार से कम नहीं है। प्रहलाद जानी की ये घटना डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी और इंडिया के सभी न्यूज चैनल्स में आ चुकी है और स्टर्लिंग हॉस्पिटल में लगभग 1 महीने से भी ज्यादा उनको रखा गया था और उन पर रिसर्च किए गए थे। जहां पर उनको रखा था उस सभी जगह पर कैमरे मौजूद थे, लेकिन इतने दिनों के ऑब्जर्वेशन में ना उन्होंने कुछ खाया न पिया। मैं 2012 में प्रहलाद जानी जी को मिला था। जब मैं उनको मिला तब मुझे एक अलग ही एनर्जी का एहसास हुआ। उनका कहना है कि ये योग शक्ति के कारण संभव है। अगर हम योग शक्ति के माध्यम से अपनी चयापचयनीय क्रियाओं पर जीत हासिल कर लेते हैं तो किसी भी इंसान के लिए ये कर पाना मुश्किल नहीं है, और ये भी ह्यूमन ब्रेन और बॉडी की अपार शक्तियों का ही चमत्कार है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम और भी लोग, चीजें और घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर।